मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं कि अगर हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या हम अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। अगर हम पेपर में कटिंग करते हैं तो क्या उसके मार्क्स कटते हैं। अगर हम सीक्वेंस में क्वेश्चंस को नहीं लिखते क्या उसके भी मार्क्स कटते हैं। स्टेप के नंबर कटते हैं या नहीं कटते, यानी कि हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहिए या कैसे लिखना चाहिए, किसका पेंसिल का पेन का किस चीज का हम यूज कर सकते हैं, कलर का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। मैंने बहुत सारे एग्जामिनर्स से बात की, उनसे बात करके मुझे बहुत सारे आंसर्स मिले और वो आंसर बिल्कुल हैरान करने वाले हैं। देखिए, आपको सबसे पहले कि आपकी जो राइटिंग है वो कैसे लिखनी चाहिए। भाई आपके पास 3-4 दिन है, अब 3-4 दिन में तो राइटिंग बिल्कुल इंप्रूव नहीं हो सकती। तो आपके मन में ये क्वेश्चन रहता है कि राइटिंग के मार्क्स कटते हैं या नहीं। तो इसका आंसर क्या है कि अगर आपकी राइटिंग पढ़ने वाले यानी कि पढ़ने के लायक है तो आपके मार्क्स नहीं कटते। अगर आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है तो ये तो एक अच्छा पॉइंट होता है, क्योंकि इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर। उनको लगता है कि हाँ, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, एक अच्छा इंप्रेशन तो जाता है। लेकिन ये भी नहीं है अगर आपकी राइटिंग नॉर्मल है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, नहीं, राइटिंग के मार्क्स नहीं कटते। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ही डॉक्टर्स वाले लिख दी, यानी कि वर्ड्स आपके समझ में ही नहीं आ रहे, तो उस केस में आपके राइटिंग के मार्क्स कट हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, चीजों को बिल्कुल क्लियर लिखना है। अब बच्चे क्या करते हैं, मान लो आंसर नंबर यहां पर 1 लिख दिया, यहां पर 2 लिख दिया और इनके बीच में गैप नहीं छोड़ते। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आंसर नंबर भी नहीं लिखते। तो आपको जो भी आप सेक्शन कर रहे हो, लाइक सेक्शन ए कर रहे हो, तो बीच में ऊपर लिख दीजिए सेक्शन ए, उसके बाद आंसर नंबर 1 और फिर इसका आंसर लिखकर, मान लो 2-3 लाइन में आंसर खत्म हो गया, उसके बाद आपको 2 लाइन खाली छोड़नी है। आप अगर 2 लाइन खाली छोड़ेंगे तो इससे डिफरेंशिएट हो जाएगा, भाई आंसर खत्म हो गया और उसके बाद नेक्स्ट आंसर है। तो इसलिए आपको हर क्वेश्चन के बाद 2 लाइन छोड़नी है और फिर आंसर लिखना है। इतना क्लियर नहीं? ये आपको पता चला कि लाइंस आपको छोड़नी है, हर आंसर के बाद आपको कम से कम 2 लाइन छोड़नी है, जिससे आपके आंसर बिल्कुल डिफरेंशिएट हो सकते हैं कि हाँ अब नेक्स्ट आंसर है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, बिना लाइन छोड़े ऐसे आंसर लिखे जाते हैं और एग्जामिनर को पता नहीं चलता कि कब नेक्स्ट आंसर स्टार्ट हो गया। तो एक ये गलती आपको नहीं करनी। दूसरा, सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्या करते हैं, भाई आंसर 4 कर दिया पहले, फिर आंसर 10 लिख दिया, फिर लिख दिया आंसर 21, यानी कि आगे पीछे ऐसे क्वेश्चंस को लिखते रहते हैं। तो ये आपको नहीं करना। आपको करना क्या है, सीक्वेंस में आंसर को लिखना है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हर चीज ध्यान रखनी होती है, भाई ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, ये कितने नंबर का है, ये कितने नंबर का है। लेकिन इनके पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि हर आंसर शीट के पैसे मिलते हैं, तो ये अपना टाइम सेव करते हैं। तो इसलिए इरिटेट, अगर देखो, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको चाहे आंसर आता हो या ना आता हो, आपको एग्जामिनर का ध्यान रखना है कि वो आपका इरिटेट नहीं होना चाहिए। आपके आंसर्स पढ़कर वो खुश होना चाहिए, जिससे वो फ्री के नंबर भी दे देते हैं। यानी कि आपको ध्यान क्या रखना है, ऐसे रैंडम क्वेश्चंस नहीं करने, आपको एक सीक्वेंस में क्वेश्चंस करने हैं। लाइक आपने सेक्शन ए किया, अब सेक्शन ए का आपने क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2, 3 ऐसे सीक्वेंस में आंसर लिखने हैं। उसके बाद ये नहीं है इंपॉर्टेंट कि आपको सेक्शन ए से ही स्टार्ट करना है, आप किसी भी सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सेक्शन में जो आंसर है वो आपको लाइन में सीरीज में करने हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक भी क्वेश्चन यानी कि एक भी आंसर स्किप नहीं करना। अगर आपको आंसर आता है तो वो आंसर लिख दीजिए, अगर नहीं आता तो उसके लिए खाली जगह छोड़ दीजिए, जो आंसर आता है उसको लिख दीजिए। तो आपका अगर 3 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे के अंदर जो आपको अच्छे से आता है वो आप अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टार्टिंग वाला पेज ओपन कीजिए और जो खाली जगह है उसको भर दीजिए। अब उसको भरना कैसे है ये नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अगर हम गाना लिखाएं तो क्या हमें मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, ऐसी मूर्खता आपको नहीं करनी। हाँ, उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें आप लिख दीजिए। मान लो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है,
आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, लेकिन अगर आप उस चैप्टर से रिलेटेड भी लिख देते हैं तो आपको 1 से 2 नंबर उसका मिल जाएगा। और मान लो ऐसे आपको 10 क्वेश्चन नहीं आते तो 10 के अगर 2-2 नंबर मिलेंगे तो आपके 20 मार्क्स तो वैसे ही आ गए, 20 मार्क्स तो आपको वैसे मिल गए। तो ये चीजें आपको करनी है, एक भी आंसर खाली नहीं छोड़ना है, आपकी आंसर शीट फिल होनी चाहिए। और किस सीक्वेंस में? सीरीज में। कैसे फिल होनी चाहिए? सीरीज में फिल होनी चाहिए। अगर सीरीज में आप फिल करेंगे तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा और एग्जामिनर आपको, मान लीजिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फेल होने के कगार पर हैं, अब मान लो वो 23 नंबर पर पास हो रहे हैं, उनके बन रहे हैं 18 से 19 नंबर, तो 18 से 19 में तो वो क्या हो जाएगा? फेल। लेकिन अगर आपने खाली नहीं छोड़ रखा पेपर, कुछ ना कुछ लिख रखा है, तो एग्जामिनर क्या करेगा? उन पर जो आपने कुछ कुछ लिख रखा है उसमें आधा आधा नंबर देकर आपको 23 तक पहुंचा देगा, यानी कि आप पास हो जाओगे। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उनके माइंड में मतलब सेट होता है कि वो तो फेल होंगे, उनको तो री आएगी, और वो जो आता है भाई 10-15 नंबर का लिख दिया और फिर खाली बैठकर घर पर आ जाएंगे और फिर उनकी क्या आएगी? री आएगी। तो आपको ये गलती नहीं करनी। बेसिक से आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है लेकिन पेपर पूरा लिखना है। 3 घंटे हैं, 3 घंटे आपको खाली नहीं बैठना, बस लिखते रहना है, लिखते रहना है, लिखते रहना है। जो आता है वो लिख दो, जो नहीं आता वो भी आपको लिखना है। अगर वो आप लिखेंगे तो आपका जो स्कोर है वो 100% बढ़ेगा, एक अच्छा स्कोर आपका आएगा। एक चीज और, एक क्वेश्चन और क्या रहता है बच्चों के मन में कि हमें अगर मान लो कोई गलती होगी तो कटिंग कैसे करनी है। मान लो आप लिख रहे थे ही इज, तो यहां पर आपकी गलती हो गई। कई बच्चे क्या करेंगे? यू 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 काटेंगे इसको, या कई क्या करेंगे? जैसे ही इज गलती हो गई, यहां पर एक छोटा सा कांटा लगा देंगे। ऐसे भी नहीं करना आपको। करना क्या है? मान लो ही इज, ये आपकी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो आप एक बार ऐसे काट दो। बस ऐसे काट दोगे तो वो कटिंग यानी कि इतनी ज्यादा हाईलाइट भी नहीं होगी और एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आपने कट कर रखा है, बस एक बार काट दो। ये नहीं कि उसको पूरा ब्लैक ब्लैक कर दो या ब्लू ब्लू कर दो, या फिर एक छोटा सा काटा। मैंने बहुत सारे पेपर देखे हैं जिसमें बच्चे क्या करते हैं, उसने लिखा भाई बच्चे ने, किसी ने आंसर नंबर मान लो 5 और ये 3-4 लाइन लिख दी। अब मान लो उसका आंसर गलत है तो यहां एक छोटा सा कांटा लगा देगा जो उसको भी नहीं दिखेगा। तो आपको ये ऐसे क्रॉस नहीं करना। क्रॉस कैसे करना है? आपसे अगर गलती होगी तो ऐसे काट दो बस, ठीक है। तो आप ऐसे कटिंग कर सकते हैं, इसके मार्क्स वगैरह डिडक्ट नहीं होते। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर जैसे आप मैथ्स का पेपर कर रहे हो या न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो इनमें आपकी जो यूनिट्स है, इनमें आपकी जो यूनिट्स है, यूनिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो यूनिट्स है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट्स लिखना ना भूलें। मान लो आपका आंसर आ गया 20, एरिया निकाला आपने तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैथ्स में आप क्या कर सकते हो भाई, एक बॉक्स में आंसर को ऐसे लिख सकते हो ताकि आपका आंसर हाईलाइट हो जाए। कई बार क्या होता है, आपके स्टेप्स जो हैं थोड़े बहुत आप मतलब स्टेप्स को क्या कर देते हैं, स्किप। अब एग्जामिनर जो है एक तो पहले क्या देखता है कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो अगर आपने उसको हाईलाइट कर रखा होगा बॉक्स में तो दूर से वो हाईलाइट हो जाएगा, एग्जामिनर को दूर से दिख जाएगा भाई ये इसका आंसर है। अगर आंसर ठीक है तो वो क्या कर देगा, ठीक कर देगा, और 5 नंबर का है तो 5 नंबर दे देगा। तो आपको क्या करना है, मैथ्स के अगर क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, तो आपको यहां पर जो यूनिट यूज होगी, उसमें जो यूनिट होगी वो यूनिट भी लिखनी है। और आप जो आंसर है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। और जो आपके क्वेश्चंस होते हैं पॉइंट के, जिसमें आपको कुछ पॉइंट या कोई डेफिनेशन वगैरह है, मान लो आपको डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखनी है, तो उसको क्या हाईलाइट कर दो। मान लो ये डिफाइन करना है तो ये आपका मान लो आंसर नंबर 6 है, तो आंसर नंबर 6 लिखे डिफ्यूजन। अब आप इसको क्या करेंगे, ऐसे मतलब जो भी मेन वर्ड है उसको थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यही होता है। तो आप इस वर्ड को अगर हाईलाइट करेंगे तो इससे भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है और एग्जामिनर जो है आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बताई। आप क्या कर सकते हैं, राइटिंग अच्छे से लिखनी है। और एक चीज और, टाइम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कई बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग का आधा एक घंटा वेस्ट कर देते हैं, कभी इधर देखेंगे कभी उधर, दूसरों के मजे लेंगे और फिर टाइम उनके मजे लेता है। आपको ये गलती नहीं करनी, टाइम का ध्यान रखना है, स्टार्टिंग से ही स्पीड मेंटेन रखो। अगर स्टार्टिंग से आप स्पीड मेंटेन करेंगे तो अगर मान लो आपने 2.5 घंटे या 2 घंटे में जो पेपर आपको आता है वो अच्छे से कर दिया, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आप एक पॉजिटिव चीजें फील करेंगे और आंसर को लिखेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में 1 घंटा वेस्ट कर दिया, ऐसे आंसर पैसेज पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन लास्ट में उन्होंने देखा कि 10 मिनट रहते हैं और 2 5-5 या 3 5-5 वाले जो मार्क्स है या जो क्वेश्चंस है वो उनके रह गए, तो वो उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाते उस टाइम पर। तो आपको स्टार्टिंग से ही स्पीड मेंटेन रखनी है। कई बच्चे स्टार्टिंग में बढ़िया बढ़िया राइटिंग लिखते हैं और लास्ट में ऐसे कीड़े मकोड़े मार देते हैं, तो ये गलतियां, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। स्टार्टिंग से ही स्पीड मेंटेन रखनी है। स्पीड अगर आप मेंटेन रखेंगे तो आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास लास्ट में कम टाइम होगा और ज्यादा क्वेश्चंस होंगे तो आप नर्वस हो जाते हो, तो जो आपको आता है वो भी आप भूल जाओगे। तो स्टार्टिंग से ही आपको स्पीड मेंटेन रखनी है। तो उम्मीद है आपको हर एक चीज समझ आ गई। तो ऐसे इस तरीके से जो टॉपर्स हैं वो पेपर को लिखते हैं, तो आज से आपको भी हर एक एग्जाम, हर एक आंसर इसी तरीके से लिखना है, जिससे अगर आपको कम भी आता है, मान लो आपको 80 में से 50 नंबर का पेपर आता है, तो आप कम से कम 65 से 70 नंबर ले सकते हो इन स्ट्रेटेजीज का यूज करके। यानी कि भाई एक स्टूडेंट है, जो उसको आता है उसके मार्क्स तो उसको मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो जिसको आता नहीं लेकिन फिर भी मार्क्स ले लेता है। तो आपको ऐसा स्टूडेंट बनना है। तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। तो अपने सभी फ्रेंड्स में, सभी रिलेटिव्स में इस वीडियो को शेयर करें जिनके भी बोर्ड के एग्जाम है, ताकि 2 या 3 दिन रहते हैं आपके एग्जाम्स में, ताकि इस टाइम को यूटिलाइज करके वो आंसर को अच्छे से लिखकर अच्छा स्कोर कर पाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो आप यूज कर सकते हैं आपके एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।